अब हम नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं 11.3, जिसमें कि एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन क्या है, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है। तो समझिए हमारे पास ये कोई भी कर्व है और ये कोई भी लाइन हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में से हो, कोई और भी हो सकती है। तो इसमें ये पॉइंट ए है, सपोज ये पॉइंट बी है, और इस आर्क को हम रोटेट करेंगे अबाउट दिस लाइन, तो हमारे पास पूरा सॉलिड बन जाएगा। उसकी वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? हमें क्या ज़रूरत होती है, किसी भी पॉइंट पी से हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ती है। तो रेडियस के लिए हम इस पी से इस पर ड्रा कर लेते हैं परपेंडिकुलर। तो दिस इज़ द रेडियस, इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं, तो हमारे पास पी सी इज़ द रेडियस। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बन जाएगा, वॉल्यूम यहाँ लिखेंगे पाई इंटू रेडियस आ गई हमारे पास पी सी, और इंटू में क्या करेंगे, जैसे इसकी लिखते थे यहाँ पे डेल्टा एक्स लिखते थे, तो यहाँ पे हम लेंगे जैसे कोई भी स्ट्रिप लेंगे तो उसकी चौड़ाई आ जाएगी, और वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, वो वेरी करेगा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। मीन्स ये ले लेते हैं कि ये m है और ये n है, तो इसी एम एन लाइन के ऊपर कोई पॉइंट हम ले लिया, फिक्स पॉइंट O, तो ये लिमिट्स हमारे पास हो जाएंगी OM से लेकर के ON तक। तो जैसे हम यहाँ पे लिखते थे हम dx, उसके जगह क्या लिख देंगे d ऑफ OC, और लिमिट्स हमारे पास क्या आ जाएगी OM टू ON। मीन्स ये रेडियस है, जहाँ पर y यूज़ करते थे वहाँ पे आपकी रेडियस आ गई, जहाँ पर x यूज़ करते थे वो O से डिस्टेंस आ गई, और ये कहाँ से कहाँ रहेगी, लिमिट्स OM टू ON। तो इस तरह से हम इस लाइन के अबाउट इस करो अबाउट रोटेट करेंगे, तो जो सॉलिड बनेगा हमारे पास उसका वॉल्यूम आ जाएगा, कुछ ऐसा सॉलिड बन जाएगा, ऐसे दिखाई देगा हमें। तो ये इस सॉलिड का वॉल्यूम इस फॉर्मूले से आ जाएगा। एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस ए रिवॉल्व्स अबाउट इट्स कोड, शो दैट वॉल्यूम ऑफ द स्पिंडल दैट जनरेटेड इज पाई बाई 6√2 इंटू 10 माइनस में 3 पाई इंटू ए क्यूब। तो हमारे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस ए है, तो वो ले लेते हैं। सबसे पहले हम उसका सेंटर ले लेते हैं ओरिजिन पे, और उसके बाद बता रखा है कि उसका एक क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट हम ले लेते हैं, जैसे कि चौथा हिस्सा होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लेते हैं उसको। तो सपोज हमने ये ले लिया, ये O है, इस पॉइंट को हमने A ले लिया, इसको हमने B ले लिया। अब दे रखा है कि इसकी जो रेडियस है वो हमारे पास A है, तो ये पॉइंट हमारे पास बनेगा A0 और ये पॉइंट बनेगा 0A। तो इस कर्व को हम इसके कोड के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो ये कोड हमने इसको ले लिया, ये कोड ले ली। अब इसको रोटेट करेंगे तो वो जो वॉल्यूम बनेगी वो कैसे निकालनी है, हमने इसके ऊपर हम लेना है कोई भी पॉइंट P XY। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, लेट O that is the origin be the center of the circle of radius A, and let the arc AB in first quadrant is revolved about the chord AB। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो therefore let P XY be any point on the arc AB। तो हमें क्या करना है, इस P से डिवाइड, इस पे AB पे हमने ड्रा करना है परपेंडिकुलर। तो सपोज ये PC आ गया, तो ड्रा PC परपेंडिकुलर टू AB। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है कि पाई इंटू PC स्क्वायर, बिकॉज PC इज द रेडियस ऑफ द रिवोल्यूशन। तो पाई इंटू PC स्क्वायर, और इसका करेंगे हमें इंटीग्रल, और यहाँ पर आएगा D ऑफ, हम डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं A से, या फिर आप B से कहीं से भी कर लो, तो A से कर लेते हैं तो हम लिखेंगे D ऑफ AC। और इसकी जो लिमिट्स बनेंगी वो डिपेंड करेगा कि वो वेरिएबल कौन सा आता है, उसको उसकी जो लिमिट बनेंगे वो ले लेंगे हम, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इसमें PC निकालना है और ये AC निकालना है, ये काम रहेगा।
तो पी से निकालने के लिए हमें पी का तो पता है लेकिन सी का नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी, वो कैसे बनेगी, हमारे पास 2 पॉइंट दे रखे हैं तो 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे। तो y माइनस में y1 हमारे पास है 0 इज इक्वल टू y2 है a, y1 है 0, y में x2 है हमारे पास 0 और x1 हमारे पास है a, और इनटू में x माइनस में x1 दैट इज की a। तो इस फॉर्मूले से हम देखें तो क्या बनता है, y इज इक्वल टू ये a और ये माइनस से कैंसिल हो गया, माइनस का आ गया तो ये माइनस एक्स प्लस ए बन गया। इसको इधर ले आओ तो ये बन गया x प्लस वाई माइनस में a इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। तो अब यहाँ से पीस निकाल सकते हैं। देयरफॉर पीस निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि ये जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को हमने इसमें रखना होता है। तो x की जगह x और y की जगह y, और इसका कर दिया हमने मॉडुलस और डिवाइड में करेंगे, जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर करके सम करके और स्क्वायर रूट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया x प्लस वाई माइनस में और y में √2। हमें इसके स्क्वायर की ज़रूरत है तो स्क्वायर करते हैं। तो वो आया x प्लस वाई माइनस में a का स्क्वायर और y में 2। इसमें y की वैल्यू पुट कर देते हैं बिकॉज हमें बाद में फिर a की वेरिएबल रखना है। तो जैसे इस कर्व की इक्वेशन थी हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो यहाँ से y हमारे पास निकल के आता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर y की जगह लिखेंगे तो ये आएगा x माइनस में a और प्लस में रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर करना है, और y में है ये 2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए a प्लस b का स्क्वायर लगा देते हैं फॉर्मूला, तो ये a यानी कि x माइनस a का स्क्वायर प्लस में इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस में आएगा 2ab यानी कि x माइनस में a रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, और y में 2 है ही पूरे के साथ। दिस इज इक्वल टू 1/2। इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर माइनस में 2ax प्लस a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में 2x माइनस में a रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, a स्क्वायर और a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, और ये माइनस 2x है तो हमारे पास कॉमन आ गया, यहाँ से 2a कॉमन आ गया। यहाँ बच जाएगा जैसे ये a और ये माइनस में x और प्लस में ये, इसमें कोई भी a माइनस एक्स बना लेते हैं तो -2 करके इसको a माइनस एक्स बना दिया हमने, और ये रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 2 तो पूरे से कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो कैंसिल, तो हमारे पास a माइनस एक्स कॉमन आ गया, और क्या बच गया इसमें, यहाँ बचेगा सिर्फ a और यहाँ बचेगा सिर्फ ये रूट a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई pc स्क्वायर की। अब हमें ज़रूरत है इस ac की, तो हम निकालते हैं ac स्क्वायर, वो निकलेगा AP स्क्वायर माइनस में PC स्क्वायर करके। तो देखिए AP स्क्वायर कैसे निकलेगा, ये 2 पॉइंट है हमारे पास, और डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, x माइनस a स्क्वायर प्लस में y माइनस में 0 स्क्वायर, और ये PC स्क्वायर कैसे निकलेगा, उसको निकाला था हमने पहले भी कि हम उस जो इक्वेशन है x प्लस, इसकी इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई माइनस में a इक्वल टू 0, उसमें ये रखेंगे तो आया था हमारे पास ये x प्लस वाई माइनस में a स्क्वायर और y में 2 स्क्वायर रूट 2 का 2 हो गया। तो हम ले लेते हैं एलसीएम, तो ये बन गया x माइनस a स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, ये 2 मिल गया तो ये हमारे पास ये 2 टाइम्स आ जाएगा, और माइनस में इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये x माइनस a अलग कर देते हैं और y अलग कर देते हैं ताकि ये कंबाइन हो जाए। तो ये x माइनस में a का स्क्वायर और प्लस में y का स्क्वायर माइनस है तो माइनस y स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab है तो माइनस की वजह से माइनस 2ab लिखना पड़ेगा, तो 2 इंटू वाई इंटू एक्स माइनस में a, तो ये बनेगा। तो देखिए x माइनस a का स्क्वायर ये 2 टाइम्स, ये 1 टाइम में कैंसिल हो गया, 1 टाइम रह जाएगा, यानी कि x माइनस में a का स्क्वायर रह गया, 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर तो ये y स्क्वायर रह गया, और माइनस में है ये 2y x माइनस में a।
तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ये बन गया a माइनस बी का स्क्वायर, x माइनस में a माइनस वाई का स्क्वायर। अब यहाँ से a से निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 1/√2 और इसका रूट करेंगे तो स्क्वायर कैंसिल, तो लिख देंगे हम x माइनस में a माइनस में y, और y की वैल्यू हमने निकाल रखी है इन द फॉर्म ऑफ x रूट ऑफ x a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर। तो ये AC आ गया। तो AC आने के बाद हमें D ऑफ AC की ज़रूरत है, तो D ऑफ AC हमारे पास क्या आएगा, डेरिवेटिव कर देते हैं 1/√2 जो कि कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा x का 1, a का 0 और माइनस में 1/2 √a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, और इसका हो जाएगा -2x। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और ये 1/√2 एलसीएम ले लेंगे हम, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस x बच गया। तो ये d ऑफ AC की वैल्यू आ गई, और इनटू में dx भी आएगा। अब देखिए जो वॉल्यूम है हमारे पास, फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला है पाई इंटू पी सी स्क्वायर इंटू डी ऑफ ए सी। अब लिमिट्स क्या बनेगी वो भी देख लेते हैं। पी सी स्क्वायर तो हमारे पास आ गया ये a माइनस में x, और ये इंटू में a माइनस में रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। डी ऑफ ए सी हमने निकाल रखा है 1/√2, इसको यहाँ लिख देते हैं, और ये रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर प्लस में x, और बाई में है रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, और ये dx। तो अब इसका मतलब लिमिट्स हमारे पास x में आएंगे, तो देखिए x यहाँ से यहाँ वेरी कर रहा है, तो ये 0 से लेकर के a तक आ जाएगी। हमें अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप देखिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो पॉसिबल है नहीं, हम इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। तो देखिए x यहाँ पे कुछ ऐसे आया हुआ, तो x को क्या पुट करना चाहिए, हम पुट कर लेते हैं x को a साइन थीटा, पुटिंग x इज इक्वल टू a साइन थीटा। तो यहाँ से अगर हम देखें dx कितना बनेगा, फिर a cos थीटा डी थीटा। अब लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी, वैन x इज इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी 0 यहाँ से, और जब x हमारे पास a बनता है तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी π/2। तो देयरफॉर जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है तो वो क्या बन गई π/√2, तो बाहर है कांस्टेंट, लिमिट्स आ गए 0 to π/2। यहाँ पर देखिए क्या बन गया, ये a माइनस में a साइन थीटा, ये क्या बन गया a माइनस में, इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो ये बन गया a स्क्वायर कोस स्क्वायर, रूट करें तो a कोस, तो a माइनस में a कोस थीटा। इसमें क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर साइन स्क्वायर, दैट इज की a कोस थीटा। इसको लिखेंगे हम a साइन थीटा, डिवाइड में क्या है, ये फिर से बनेगा a कोस थीटा, और dx हमारे पास क्या बना a कोस थीटा डी थीटा। ये तो इससे कैंसिल हो गया। अब ये हमारे पास 3 फैक्टर बन गए, इसमें से एक तो a कॉमन आ गया, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, तो ये हो गया π/√2 a क्यूब 0 to π/2। यहाँ पर आ गया 1 माइनस में साइन थीटा, 1 माइनस में कोस थीटा, और ये कोस थीटा प्लस में साइन थीटा डी थीटा। देयरफॉर रिक्वायर्ड वॉल्यूम वो बन गई π/√2। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तीनों को, 0 to π/2, पहले दोनों कर लेते हैं, तो ये 1 माइनस में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और ये है कोस थीटा प्लस में साइन थीटा डी थीटा। तो ये बन गया π/√2 0 to π/2
अब गुणा करते हैं, देखिए पहले इसको करेंगे तो ये cos थीटा प्लस में sin थीटा, अब इससे करेंगे तो माइनस में sin थीटा cos थीटा और माइनस में sin स्क्वायर थीटा, माइनस में cos स्क्वायर थीटा और माइनस में cos थीटा sin थीटा। अब इससे करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं प्लस में sin थीटा cos स्क्वायर थीटा और प्लस में sin स्क्वायर थीटा cos थीटा और d थीटा, कुछ ऐसे बन गया। दिस इज इक्वल टू पाई बाई रूट 2 a क्यूब 0 टू पाई बाई 2 cos थीटा प्लस में sin थीटा और ये 2 टाइम्स है तो माइनस का 2 sin थीटा cos थीटा, ये बन गया -1 और ये प्लस में sin थीटा cos स्क्वायर थीटा और प्लस में sin स्क्वायर थीटा और ये cos थीटा और ये d थीटा। इसका इंटीग्रेशन करते हैं और लिमिट्स के साथ, तो देखिए क्या बनता है। cos थीटा का इंटीग्रेशन आएगा हमारे पास sin थीटा, sin का आएगा माइनस cos थीटा। इसमें देखिए अगर हम sin का डेरिवेटिव देखें cos थीटा है तो sin का पावर 2 करके बाई 2 कर देंगे तो माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा बाई में 2 आ गया, इस 2 से कैंसिल 2, माइनस में इस 1 का हो जाएगा थीटा। अब देखिए cos का डेरिवेटिव माइनस में sin होता है तो ये माइनस लेकर के cos की पावर हो गई 3 और बाई में 3, यहाँ पर sin का डेरिवेटिव cos होता है तो sin की पावर बढ़ जाएगी, एक तो sin क्यूब थीटा हो जाएगा और बाई में ये 3 और लिमिट्स हो गई हमारे पास 0 टू पाई बाई 2। अब देखते हैं क्या वैल्यू बनती है। पाई बाई 2 रखेंगे तो वैल्यू आएगी 1, इसकी वैल्यू आएगी 0, इसकी वैल्यू आएगी 1 तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी पाई बाई 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 तो 1/3। अब 0 रख के देखते हैं तो ब्रैकेट लगा लेते हैं एक, तो 0 के लिए 0 cos 0 1 और ये 0 के लिए 0, ये भी 0 और cos 0 1 तो ये 1/3 और ये 0, तो वैल्यू क्या बन गया हमारे पास पाई बाई रूट 2 a क्यूब, और इस 1 से ये 1 कैंसिल तो ये आ गया माइनस पाई बाई 2 और प्लस 1/3 माइनस 1 माइनस 1/3 तो प्लस 1/3। तो इसमें हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं 6, तो ये बन गया पाई बाई 6 रूट 2 a क्यूब। तो जब 6 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 6 को एक तरह से 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये पता बन जाएगा माइनस का 6 पाई बाई 2 दैट इज -3 पाई। अब ये देखिए कितना बनता है, यहाँ पर आएगा ये 6 करेंगे तो ये 6/3 दैट इज 2, ये भी 2 और ये 6 तो ये 2 2 4 एंड 6 10 बन गया। तो ये वॉल्यूम आ गया हमारे पास और हमने यही प्रूव करना था। देखिए